आइए दोस्तों जाने फार्मा प्रयोगशाला की मशीनें भाग 3 मशीन्स यूज्ड इन फार्मा लैब पार्ट 3। शुरुआत करेंगे हम टैबलेट डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि आपकी टैबलेट का डिसोल्यूशन हुआ है या नहीं। इट डिटरमिन्स द रेट एट विच द टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स completely dissolve into the GIT and releases drug ingredients in the body। इससे हमें पता लगता है कि आपकी टैबलेट या फिर कैप्सूल के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो डिसॉल्व हुए हैं या नहीं पूरी तरीके से। और जब आप उनको मुंह के द्वारा लेते हैं और वो पेट या फिर आंत में पहुंचती है तो आपके लिए गए कैप्सूल या फिर टैबलेट से ड्रग रिलीज हुई है या नहीं। दिस इंस्ट्रूमेंट इवेल्युएट्स द वायबिलिटी ऑफ द टैबलेट और कैप्सूल, और इससे हमें यह जानकारी लगती है कि आपके डोजेज फॉर्म से जो ड्रग है वो कितनी ब्लड में पहुंची है। क्योंकि दोस्तों अगर टैबलेट डिसॉल्व होगी तो ही आपकी ब्लड में पहुंचेगी और अपना एक्शन दिखाएगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें आपके डोजेज फॉर्म या फिर ड्रग की बायोबिलिटी की भी जानकारी मिलती है टैबलेट डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus से। अब है आपके सामने फ्रांस डिफ्यूजन सेल। दोस्तों यह है एक पिक्चर और ये दूसरे तरीके से पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है इसके अलग अलग कंपोनेंट्स। apparatus used to check the permeability of drug across skin। ये वो apparatus है जिससे मुझे जानकारी लगती है कि ड्रग अगर वो स्किन के थ्रू आप ले रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी स्किन को पार करेगी या नहीं, या फिर कितनी आसानी से पार कर पाती है। सब्सटेंस परमिएशन इज टेस्टेड ओवर अ मेम्ब्रेन। दोस्तों स्किन की जगह हम कभी भी मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं। फ्रॉम सिंपल डायलिसिस मेम्ब्रेन टू सिंथेटिक स्किन सब्स्टिट्यूट्स और रियल स्किन बायोप्सीज। मेम्ब्रेन की जगह हम सिंथेटिक स्किन सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं या फिर वास्तविक स्किन भी यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट। ऊपर वाला पार्ट होता है दोस्तों इसे कहते हैं डोनर चेंबर। नीचे वाला होता है रिसेप्टर चेंबर। जिस भी दवा का मुझे पता करना है कि स्किन के थ्रू पास करेगी या नहीं उसको यहां पर रखा जाता है। बीच में स्किन रखी जाती है या फिर स्किन जैसी मेम्ब्रेन रखी जाती है। दोस्तों समय के साथ आपकी जो दवा है ऊपर से नीचे आएगी। नीचे वाला होता है रिसेप्टर चेंबर। यहां पर होता है मैग्नेटिक बार जो स्टिर करता है, दवा को घोलने का काम करता है। कुछ समय बाद जब दवा यहां से यहां आएगी मैं सैंपलिंग आउटलेट से कलेक्ट करूंगा और फिर मैं मापूंगा कि नीचे वाले रिसेप्टर चेंबर के अंदर कितनी दवा आई है या कितनी देर में आई है। इससे आइडिया लगेगा कि दवा वास्तव में इस स्किन के थ्रू पार हुई भी है या नहीं है। तो जो भी दवा टॉपिकली अप्लाई करते हैं दोस्तों उसकी परमिशन स्टडी फ्रेंच डिवीजन सेल से की जाती है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्किन ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। तो आपकी स्किन ड्रग और फॉर्मुलेशन के बीच में रिश्ते का पता लगता है इस स्टडी से। दिस टेस्ट इज सिग्निफिकेंट इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ नोवेल फॉर्मुलेशन। और अगर आप कोई नई दवा विकसित कर रहे हैं और अगर उसको टॉपिकली लगाना है आपको, उस केस में ये फ्रेंच डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब है आपके सामने मिलीपोर फिल्टर। इट इज अ टाइप ऑफ फिल्टर हैविंग वेरियस यूजेस। ये एक तरह का फिल्टर है जिसके कई उपयोग हैं। दोस्तों एयर असेंबली जिसको इस तरीके से कंटेनर के टॉप पे लगा के यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से अगर मुझे पार्टिकल अलग कर रहे हैं उस काम आता है। जैसे कि पार्टिकल्स में भी ऑर्गेनिक मैटर सच एज बैक्टीरिया और इनऑर्गेनिक मैटर सच एज डस्ट। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ दिस फिल्टर। दोस्तों ये फिल्टर बैक्टीरिया भी हटा सकता है। अगर आपके सॉल्यूशन में बैक्टीरिया है और आप इसके थ्रू छानेंगे आप तो नीचे वाला जो सॉल्यूशन होगा उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे, मतलब बैक्टीरिया रिमूव कर सकता है। इट इज यूज इन केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड एयर सैंपलिंग। ये केमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी लैब में और एयर सैंपलिंग में काम आता है। रेंज ऑफ पोर साइज goes from 0.2 micrometer to 12 micrometer। A 0.45 micrometer size pore can catch bacteria। दोस्तों ये इसकी साइज रेंज होती है और 0.4 माइक्रोमीटर अगर पोर साइज है तो बैक्टीरिया को हटा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज और पॉलीईथर सल्फोनेट। ये नाइट्रोसेल्युलोज या पॉलीईथर सल्फोनेट का बना होता है। अब आपके सामने दोस्तों टिंचर प्रेस। टिंचर प्रेस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक हर्बल टिंचर। ये वो डिवाइस है जिससे हम हर्बल टिंचर बनाते हैं। दोस्तों ये रहा इसके दो डायग्राम या पिक्चर आपके सामने। यहां पर आपको बता देना जरूरी है कि टिंचर का मतलब होता क्या है। दोस्तों टिंचर एल्कोहलिक या हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है विच कंटेन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ड्रग। इट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप ऑफ स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म, अ कंटेनर एंड अ प्रेस।
दोस्तों ऊपर आप हैंडल देख सकते हो। जिस मटेरियल को मुझे टिंचर निकालना है मैं इस कंटेनर में रखता हूं। तो ये कंटेनर है दोस्तों, और ये प्रेस करने के लिए आप एक स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म देख सकते हैं। मटेरियल और मार्क इज केप्ट इन द कंटेनर पार्ट ऑफ प्रेस। जिस मटेरियल को मुझे भींचना है या स्क्वीज करना है मैं इस कंटेनर में यहां पर रखूंगा। हैंडल लाइक पार्ट इज मूव्ड क्लॉकवाइज एज अ स्क्रू। ये क्लॉकवाइज पैटर्न में घूमता है स्क्रू की तरह। मार्क और मटेरियल इज प्रेस्ड और स्क्वीज्ड एंड द लिक्विड इज कलेक्टेड थ्रू द आउटलेट। और जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे ये नीचे खिसकेगा, और जो नीचे इसका बेस है और इस हैंडल के बीच में जो फ्लैट है बॉटम, उसके बीच में मटेरियल भिंचेगा और स्क्वीजिंग की वजह से इस आउटलेट से लिक्विड बाहर आएगा। और इस तरीके से आप टिंचर बता सकते हैं या बना सकते हैं। यही काम है टिंचर प्रेस का। अब आपके सामने यूवी कैबिनेट। ये एक और पिक्चर, ये दूसरी पिक्चर आपके सामने यूवी कैबिनेट की। यूज फॉर इंस्पेक्टिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राम्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन अनडार्केंड रूम। दोस्तों जब आप टीएलसी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राम बनाते हो उसको डेवलप करने के लिए आप इसी यूवी कैबिनेट में रखकर देखते हो। फ्रंट ऑफ बॉक्स इज क्लोज विद अ शटर व्हिच कैन बी ओपन एज रिक्वायर्ड फॉर इंसर्टिंग और मार्किंग ऑब्जेक्ट। सामने वाला दोस्तों शटर होता है, इसको खोल सकते हो। जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है इसके अंदर रखकर वापस शटर बंद कर सकते हो। अ ग्लास फिल्टर इन द व्यूइंग विंडो प्रोटेक्ट्स द आईज अगेंस्ट रिफ्लेक्टेड यूवी लाइट। और दोस्तों यहाँ पर ग्लास लगा रहता है ताकि जो अंदर की यूवी लाइट है वो वापस आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाए, आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे। यहां से आप देख सकते हो। और अब है हमारे सामने हॉट प्लेट। इट इज यूज टू हीट ग्लासवेयर और इट्स कंटेंट्स। ये ग्लासवेयर या फिर ग्लासवेयर के अंदर रखे कंटेंट्स है उसको गर्म करने का काम आती है। दोस्तों ये भी हॉट प्लेट है, ये भी हॉट प्लेट है। सम हॉट प्लेट्स आल्सो कंटेन अ मैग्नेटिक स्टिरर अलाउइंग द लिक्विड टू बी स्टिर्ड ऑटोमेटिकली। दोस्तों इसके साथ कभी कभी मैग्नेटिक स्टिरर भी होता है ताकि जो भी आप लिक्विड हीट कर रहे हो वो साथ साथ हिल भी सके या फिर हिला भी सके। इट कैन बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप एंड फिटेड विद अ थर्मोस्टेट। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर शेप भी हो सकती है या फिर गोल भी हो सकती है इसकी जैसे। और इसके साथ थर्मोस्टेट भी लगा रहता है ताकि जो भी टेम्परेचर आप मेंटेन करना चाहें वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ये आपके सामने वाटर बाथ, ये भी वाटर बाथ है और ये भी वाटर बाथ है। इट इज यूज टू हीट सैंपल्स इन द लैब इन हॉट वाटर। लैब में अगर आपको कोई चीज गर्म करनी है डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं कर पानी में गर्म करनी है तो ये वाटर बाथ काम आता है। इसमें पानी भर दिया जाता है, अगर इसी में सैंड भर दिया जाए तो सैंड बाथ कहलाता है, इसी में अगर ऑयल भर दिया तो ऑयल बाथ कहलाता है। अ वाटर बाथ जनरली कंसिस्ट ऑफ अ हीटिंग यूनिट, अ स्टेनलेस स्टील और कॉपर चेंबर दैट होल्ड्स द वाटर एंड सैंपल। ये इसके अंदर थर्मोस्टेट भी लगा होता है, आप टेम्परेचर ज्यादा है कम कर सकते हो। यहाँ पर एक बल्ब है जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑन है या नहीं है। अब हम देखेंगे ओवन के बारे में। दोस्तों ये और ये आपके सामने तीन अलग अलग पिक्चर हैं ओवन की। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोवाइड हीट बाय मींस ऑफ हॉट एयर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हीट प्रोवाइड की जाती है हॉट एयर की मदद से। इसका मतलब हम जो भी चीज गर्म करेंगे या फिर हम जो गर्मी देंगे वो हॉट एयर की मदद से देंगे। देयर इज प्रोविजन ऑफ अ थर्मोस्टेट, थर्मोमीटर एंड हॉट एयर सर्कुलेशन फैन। दोस्तों इसमें थर्मोस्टेट होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, इसमें थर्मोमीटर होता है हम टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर है, एंड हॉट एयर सर्कुलेशन फैन। और इसमें अंदर की तरफ फैन भी होता है जिससे जो गर्म हवा है पूरी जगह आराम से वो सर्कुलेट हो सके। ओवंस हैव डबल वॉल्स, इनर एंड आउटर वॉल। दोस्तों ये जो इसकी वॉल है ये डबल होती है, एक अंदर की तरफ होती है एक बाहर की तरफ होती है। ओवन इज यूज इन मैनी केसेस, इसके बहुत यूज हैं जैसे ड्राइंग ऑफ ग्लासवेयर, जो आप लेबोरेटरी में ग्लासवेयर यूज करते हैं उसको ड्राई करने का काम आता है। ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स, जब हम किसी चीज का सिंथेसिस करते हैं या कोई नई ड्रग बनाते हैं उसका प्रेसिपिटेट हमें सुखाना हो तो हम ओवन में सुखाते हैं। एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, और अगर ग्लासवेयर का हमें स्टेरिलाइज करना है तो भी हम ओवन यूज कर सकते हैं। और अब आपके सामने पिक्चर सेंट्रीफ्यूज की। ये है बंद सेंट्रीफ्यूज, ये खुला सेंट्रीफ्यूज, और इसके अंदर काम आने वाले ट्यूब्स जिन्हें हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स बोलते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लूइड। दोस्तों ये एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है जिसमें हम सॉलिड फ्लूइड से अलग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज इन दिस डिवाइस टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। सैंपल इज प्लेस इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। जिस भी सैंपल को मुझे सेपरेट करना हो वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर रखा जाता है
और फिर यहाँ पर प्लेस किया जाता है। इट हैज वेरियस यूजेस, फॉर एग्जांपल इन बायोकेमिस्ट्री फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड। इसके बहुत यूज हैं, मेनली यूज होता है बायोकेमिस्ट्री में जब मुझे ब्लड का एनालिसिस करना होता है। अब हम बात करेंगे मोर्टार एंड पेसल की। यूज फॉर मिलिंग और मिक्सिंग पाउडर्स, अगर हमें पाउडर को मिक्स करना है या चूरा चूरा करना है उस समय काम आता है। अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, ये आपके सामने ये ग्लास का भी हो सकता है और ये पोर्सलिन का भी हो सकता है। द मोर्टार इज अ ड्यूरेबल बाउल कॉमनली यूज ऑफ स्टोन, सिरेमिक और वुड। ये लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, सिरेमिक का भी हो सकता है। द पेसल इज अ राउंडेड ग्राइंडिंग क्लब ऑफन मेड ऑफ द सेम मेटेरियल एज द मोर्टार। ये दोनों जनरली एक ही मेटेरियल के बने हो सकते हैं। नीचे वाली जो चीज है कहलाती है मोर्टार और ये वाली चीज कहलाती है पेसल। अब यहां पर सवाल उठता है कि ग्लास वाला कहाँ काम आ गया। जब हमें आयोडीन जैसे पदार्थ को जब चूरा चूरा करना हो या मिक्स करना हो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम ग्लास मोर्टर पेसल यूज करते हैं। अगर हमने उस समय ये यूज कर लिया तो हमेशा के लिए स्टेनिंग हो जाएगी, आयोडीन के धब्बे पड़ जाएंगे जो कितना भी धो लो आप हटेंगे नहीं। इसलिए जब हमें आयोडीन जैसी प्रिपरेशन को जब हमें ट्रीट करना हो, यूज करना हो, तो उस समय ग्लास वाला मोर्टर और पेसल ही यूज लेना है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। यह अगला कंपोनेंट जो हर माइक्रोबायोलॉजी लैब में होना ही चाहिए, रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। इट इज यूज टू स्टोर और प्रिजर्व स्पेसिमेन, कल्चर्स, सैंपल्स, मेडिसिन एंड वैक्सीन। ये आपकी दवाओं को, माइक्रोबियल कल्चर को और वैक्सीन को रखने का काम आता है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये अलग अलग साइज में हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सैंपल्स कैन बी स्टोर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। दोस्तों इसका टेम्परेचर ज्यादा या कम किया जा सकता है, तो जिस भी टेम्परेचर पर आप स्टोर करना चाहते हो उसी टेम्परेचर पर आप सैंपल स्टोर कर सकते हो। अवेलेबल विद डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आल्सो हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एज पर नीड। दोस्तों रेफ्रिजरेटर ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिनके अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, जैसे ऊपर अलग है, नीचे अलग है, और इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अलग सेट किया जा सकता है, नीचे वाले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अलग सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों कई तरह के रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होते हैं जरूरत के हिसाब से। अब हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी लैब के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लैमिनार एयर फ्लो बेंच, जिसके बिना आपकी लैब अधूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैमिनार फ्लो कैबिनेट और टिश्यू कल्चर हुड, ये भी इसके नाम है। इट प्रोवाइड्स असेप्टिक एटमॉस्फेयर। इसका मेन उद्देश्य है कि ये जो आपको जगह दिख रही है ये असेप्टिक होती है दोस्तों, मतलब माइक्रोब रहित होती है, जीवाणु विषाणु कीटाणु रहित होती है। असेप्टिक ट्रांसफर कैन बी डन इन दिस डिवाइस, मतलब जब मुझे माइक्रोब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा और चूंकि बीच में कॉन्टेमिनेशन नहीं आना चाहिए, मुझे असेप्टिक कंडीशन चाहिए, तो वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करता है आपका लैमिनार एयर फ्लो बेंच। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्रोवाइडेड विथ HEPA फिल्टर टू प्रोवाइड पर्टिकुलर एयर फिल्टर। दोस्तों इसमें से जो हवा आती है एक फिल्टर के द्वारा जो इसमें लगा होता है, उस फिल्टर को बोलते हैं HEPA फिल्टर। देयर इज प्रोविजन ऑफ यूवी लाइट बिफोर असेप्टिक ट्रांसफर कैरिड आउट। इसको यूज करने से पहले इसके अंदर होती है दोस्तों यूवी लाइट, उसको यूज किया जाता है, ऑन किया जाता है, ताकि यूज करने से पहले अंदर के जो भी माइक्रोब्स है वो नष्ट हो जाएं और उसके बाद ही असेप्टिक ट्रांसफर किया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की है दोस्तों लैमिनार एयर फ्लो बेंच। आपका जो मीडिया स्टेरलाइज हुआ है, चाहे वो कोनिकल फ्लास्क में हो चाहे वो कल्चर ट्यूब से हो, उसे ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों पेट्री डिश और पेट्री प्लेट्स के अंदर, और उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इस तरीके से आपके माइक्रोब ग्रो होते हैं। दोस्तों अगर कंडीशन असेप्टिक नहीं होंगी तो बाहर का कोई भी माइक्रोब आ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ट्रांसफर हो वही चीज रहे, मतलब असेप्टिक कंडीशन रहे, इसीलिए यूज किया जाता है लैमिनार एयर फ्लो बेंच। तो आपके समझ आ गया होगा। यह दोस्तों आपके सामने जोन रीडर आप देख सकते हैं। इट इज यूज इन एक्सपेरिमेंट ऑफ जोन ऑफ इनिबिशन। जब एक्सपेरिमेंट होता है जोन ऑफ इनिबिशन का तब यूज में होता है ये। मेथड टू डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीबायोटिक बाय मेजरिंग जोन ऑफ इनिबिशन। दोस्तों अगर कोई नया एंटीबायोटिक है और मैं जानना चाहता हूं कि वो कितना इफेक्टिव है, पहले मीडिया बनाया जाता है, मीडिया के बाद दोस्तों इसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है, और एंटीबायोटिक डालने के बाद दोस्तों जहां पर एंटीबायोटिक आपका प्रेजेंट है वहां आसपास का पूरा एरिया माइक्रोब को किल कर देगा। वो एरिया कितना है वो कहलाता है जोन ऑफ इनिबिशन, और उसे नापा जाता है इसी से, इसीलिए इसका नाम है जोन रीडर। दोस्तों यहां पर एक स्केल होती है, इसे ज्यादा या कम कर मैं पता कर सकता हूं कि पूरी जोन कितनी है। जैसे ही आप इस स्केल को हिलाएंगे आपका जो जोन है ये आगे या पीछे होगा, मतलब आपकी ये जो डिश है ये आगे या पीछे होगी, और आप इजीली मेजर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है। तो ये थी दोस्तों जानकारी जोन रीडर की। यह दोस्तों डायग्राम आपके सामने कॉलोनी काउंटर का, ये भी कॉलोनी काउंटर है, ये भी कॉलोनी काउंटर है। यह है आपका मीडिया,
और ये जो अलग आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं इसका मतलब है इसके अंदर माइक्रोब्स हैं जिनके अलग अलग कॉलोनीज हैं। ये एक और डायग्राम आपके सामने। दोस्तों हमारे लिए इसको अगर हम काउंट करना चाहें तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही इंस्ट्रूमेंट काम आता है जिसको बोलते हैं कॉलोनी काउंटर। इट इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ माइक्रोबियल कॉलोनीज ग्रोन ऑन मीडिया। मीडिया में कितनी कॉलोनी ग्रो हुई है वो नापने के काम आता है, काउंट करने का काम आता है कॉलोनी काउंटर। आइडिया अबाउट टाइप्स एंड नंबर कैन बी ऑब्टेन। यहां पर अगर आपको अलग अलग कलर की कॉलोनी है तो हमें पता लगता है कि कितने टाइप के माइक्रोब हैं और कितनी ज्यादा ग्रोथ है वो भी हम पता कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डिवाइस होता है, जैसे ही हम यहाँ पर रखकर इसको टच करेंगे, टच करते यहाँ पर एक साउंड क्लिक होती है। आप जितनी बार यहाँ पर टच करेंगे इसके ऊपर उस हिसाब से यहाँ पर काउंटिंग चलती रहती है। दोस्तों ये जो आपका मीडिया है इसको यहाँ पर रखा जाता है, नीचे से लाइट आती है, आप ऊपर से टच करते रहते हैं इसको और जितनी बार टच करेंगे उतना काउंट होता रहेगा। जैसे आपने यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो एक तरह से आप काउंटिंग इजीली कर सकते हो, जो कि आपको इसके बिना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कॉलोनी काउंटर क्या है। आपके सामने अब है माइक्रोपिपेट, जो कि सिंगल और मल्टी चैनल हो सकती है। यह है सिंगल चैनल पिपेट, यह है मल्टी चैनल पिपेट। लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट टू एक्यूरेटली ट्रांसफर वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड इन द माइक्रोलीटर रेंज। अब तक हम पढ़ते हैं दोस्तों पिपेट, बड़ी पिपेट के बारे में जिसमें हम ml अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जब हमें ट्रांसफर करना हो लिक्विड माइक्रोलीटर में तो ये माइक्रो पिपेट काम आती है। अवेलेबल इन सिंगल चैनल एंड मल्टीपल चैनल वेरिएंट्स, जैसे कि सिंगल भी अवेलेबल है और मल्टीपल चैनल अवेलेबल है। सिंगल चैनल माइक्रोपिपेट्स आर यूज्ड इन लैब्स रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल कल्चर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। दोस्तों जो सिंगल चैनल पिपेट है इन सब में काम आती है, जबकि मल्टी चैनल रिकमेंडेड फॉर एलिजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग, काइनेटिक स्टडीज एंड डीएनए एम्प्लीफिकेशन। जबकि दोस्तों मल्टी चैनल इन सभी में काम आती है। प्रयोगशाला में महारत हासिल करने और प्रयोग में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है प्रयोगशाला में काम आने वाले ग्लासवेयर उपकरण और उनके नाम। सभी ग्लासवेयर और उपकरणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसके अलावा और भी वीडियो है ये और पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सभी इस चैनल पर अवेलेबल हैं। इंस्ट्रूमेंट और ग्लासवेयर की जानकारी के लिए आप ये सभी वीडियो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर दे सकते हैं, जो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।